खराज तहसीन पेश करता हूँ लाहौर हाई कोर्ट बार के ऑफिस बेरर्स को, जिन्होंने जब से ये लॉलेसनेस और मुल्क में बेचैनी शुरू है, इन्होंने हमेशा हर ज़्यादती के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद की है और अब बाकायदा हर वीक जुमेरात के रोज़ ना सिर्फ इजलास हो रहे हैं बल्कि रैलीज़ भी निकली हैं। मैं अपने भाई अफजाल अजीम पहाड़ के साथ जो पुलिस ने और इस रियासत ने गुंडागर्दी की है, मैं उसकी भरपूर अंदाज में मज़म्मत करता हूँ और उनकी करारदाद की तईद करता हूँ। इसी तरह रहील कामरान चीमा साहब ने जो रेजोल्यूशन पास की है उसकी भी तईद करता हूँ। हमारे भाई जुनैद रज़ाक साहब ने जो बातें की उनके बेटे के हवाले से, बार उनके साथ है। मैं अर्ज़ करता चलूँ कि पिछले 1-2 हफ़्ते में जो वाक़यात हुए हैं, वैसे तो ये कंटिन्यूसली तकरीबन 1.5-2 साल से चल रहे हैं, बल्कि अगर मुझे याद दें तो मेरा ख़्याल है कि 1947 से लेकर आज तक कभी हमें महसूस नहीं हुआ कि हमारा कोई भी इदारा, चाहे वो फ़ौज हो या आला अदलिया हो या हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि वो हमारी इस रियासत के अवाम के अदारे हैं। हमें हर वक्त यही मैसेज दिया गया कि वो अपने ज़ाती मफादात के लिए हैं या किसी और रियासत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं जिस तरह पिछले दिनों हमारी आला अदलिया ने जो एक और मिसाल कायम की, जिस तरह मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में तमाम सियासतदान वो सारे मोहतरम हैं, उन सब को यहाँ बराबरी की बुनियाद पर अपनी अपनी सियासी जमात का प्लेटफार्म जो है वो इस्तेमाल करते हुए उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। लेकिन जब आप जब किसी अशराफिया या किसी सियासतदान या किसी जर्नैल को आप इस तरह रिलीफ देते हैं कि वो अदालत का इख्तियारी भी हो, कन्विक्टेड भी हो, तो मुझे याद आया उस वक़्त जब पिछले साल और इस साल हम लड़ रहे थे राना आसिफ की, और हमें बार बार आला अदलिया से यही हुक्म मिला, यही रिस्पांस मिला कि ये पुलिस के सामने जाके सरेंडर करे। तो मैं मज़म्मत करता हूँ अपनी आला अदलिया की भी और उन तमाम अदारों को जो अपने शहरियों के दरमियान बराबरी की बुनियाद पर उनको डील नहीं करते। मैं चीफ जस्टिस साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पिछले दिनों हमारे एक मोअज़्ज़ज़ वकील जो वहाँ उनके सामने अपीयर हुए, उनको मुखातब करते हुए हमारे पंजाब के तमाम वकला को जिस तरह मैं समझता हूँ उनकी तज़हीक की गई और कहा गया कि पंजाब के वकला, उनका तालीमी मयार और उनकी लीगल ट्रेनिंग मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ चीफ साहब, पहले आप अपने अदारे के गिरेबान में जाके यहाँ पे कितने जजेज़ हैं जिनको आपने अपने स्टेनोग्राफर्स के ज़ोर पर यहाँ चलाया और फिर उन्हें कंफर्मेशन दी, और माशाल्लाह आज भी उनकी जजमेंट कोई और ही लिखता है, उन्होंने कभी अपनी जजमेंट नहीं लिखी। तो ये पंजाब में हर तबका मौजूद है, यहाँ अशराफिया के भी बच्चे वकील हैं, यहाँ पे आम जो शहरी हैं उनके बच्चे भी वकला हैं। आप किसी भी तरह किसी एक फ़र्द को मुखातिब हो के पूरी कम्युनिटी पे इस तरह तनकीद नहीं कर सकते, ना आपको करनी चाहिए। इसी तरह जैसे हम किसी बेईमान जज की बात करें तो हम कभी तमाम जुडिशरी की बात नहीं करते, लेकिन जो अब हम आज ये कहते हैं कि आप हमारे सबसे बड़े मुजरिम हैं, वो इसलिए कि आप बुरी तरह फेल हुए हैं अपने शहरियों को इंसाफ देने में। आप तमाम इंस्ट्रक्शंस GHQ से लेते हैं और आप नौकरी भी उनकी करते हैं, जबकि आपकी तनख्वाह और आपके प्रिविलेज ये आम इंसान बर्दाश्त करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर
मुल्क में इसी तरह हालात चलते रहे तो मेरे भाइयों ने जैसे यहाँ मुझसे पहले बयान किया कि मुल्क की बेचैनी इस हद तक फैल जाएगी कि इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं अपने मुल्क के तमाम ज़िम्मेदारान को ये इस हाउस के तवस्सुल से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप होश के नाखुन लें और मुल्क में गैर जानबदाराना साफ़ और शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को एक जैसा हक दें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।